गीता का संदेश पूरी मानवता के लिए है, पूरे विश्व के लिए है और हर व्यक्ति के लिए हर समय है। गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो कालजयी है, कोई समय सीमा उसको बांध नहीं सकती, जितना हमारी पुरानी पीढ़ियों के लिए इसका महत्व था। सब जगह दुनिया में बांग्लादेश की निंदा हो रही है, ये कायरतापूर्ण कर्म है और बांग्लादेश को ये याद रखना चाहिए कि भारत ने बांग्लादेश के बनने में बहुत बड़ी भूमिका उस समय निभाई थी। सब जगह दुनिया में बांग्लादेश की निंदा हो रही है, ये कायरतापूर्ण कर्म है और बांग्लादेश को ये याद रखना चाहिए कि भारत ने बांग्लादेश के बनने में बहुत बड़ी भूमिका उस समय निभाई थी और जो हिंदू वहाँ रहे हैं वो उन सब की सुरक्षा वहाँ की सरकार की जिम्मेवारी है और किसी भी प्रकार की जो ये दिक्कतें उत्पन्न हुई हैं हिंदू समाज के लिए तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत सरकार ने भी कड़ा कदम उठाते हुए जो है हमारे सेक्रेटरी विदेश सचिव को वहाँ पर भेजा है और भारत सरकार इस पर पूरी तरह से सजग है। शानदार आयोजन झज्जर जिले में हुआ है। मैं जिला उपायुक्त दैया जी को और सारे जिला प्रशासन को इसके लिए बधाई देता हूं। जो छात्र छात्राएं, अभिभावक, अध्यापक, कलाकार इसमें सहभागी हुए उन सबको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। गीता का संदेश पूरी मानवता के लिए है, पूरे विश्व के लिए है और हर व्यक्ति के लिए हर समय है। गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो कालजयी है, कोई समय सीमा उसको बांध नहीं सकती, जितना हमारी पुरानी पीढ़ियों के लिए इसका महत्व था। जिस दिन अर्जुन को उपदेश दिया उस दिन जितना महत्व था आज भी उतना ही महत्व है। हमारे सभी महापुरुषों ने गीता से रास्ता अपना देखा है, प्रकाशित किया है और मैं आने वाली पीढ़ियों को ये कहूँगा कि गीता एक ऐसी यात्रा है जो अर्जुन को कृष्ण के लिए उन पर ले जाती है। किसान एक बार और इसलिए गीता का स्वाध्याय जरूर करें, अपने जीवन में स्वधर्म को खोजें, कर्म करते हुए अपना विक्रम खोजें और अक्रम तक पहुँचे। किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि हरियाणा पुलिस ने किसानों के ऊपर पहले फूल बरसाए, उसके बाद आंसू गैस के गोले छोड़े। देखिए, दिल्ली सबके जाने के रास्ते खुले हैं, लाखों लोग रोजाना जा रहे हैं, किसी को कोई रोक नहीं रहा है। लेकिन एक जिस प्रकार का आपको पता है कि आंदोलन का स्वरूप जो किसानों ने खड़ा किया है और उस स्वरूप के कारण से जो पिछली बार खड़ा हुआ, आपको जानकारी है कि हमने बहादुरगढ़ में, हमने सोनीपत में उस स्वरूप को देखा था। इसी कारण से हरियाणा की जो है वो सजगता है कि भाई, क्योंकि सारा जमावड़ा उस समय हरियाणा में ही था। आंदोलन करने का सबको हक है, अपनी मांगे मांगने का सबको हक है, लेकिन उसके कारण से आम लोगों को कोई कठिनाई नहीं हो, क्योंकि उस समय अपने ज़िले ने वो कठिनाई झेली है, उस समय सोनीपत ज़िले ने भी वो कठिनाई झेली है। इसलिए आंदोलन सबका हक है, मांग मारना सबका हक है, अपने मुद्दों को उठाना सबका हक है, लेकिन किसी आंदोलन से किसी भी प्रकार के नागरिकों का रास्तों की वो कठिनाई नहीं हो, ये देखना सरकार का काम है। तो सरकार उस काम में, अपने काम में मुस्तैदी से लगी हुई है और किसान को अपनी मांग करना वो सदैव, जैसे मैंने पहले ही कहा, हर किसी को अपनी मांगे रखने का हक है, लोकतांत्रिक तरीके से। राष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस लेकर आ रही है। मुझे लगता है कि उसमें कुछ दम नहीं है। कांग्रेस के पास और कुछ लाइमलाइट में आने के मुद्दे बचे नहीं हैं। सब तरह से पराजय हो रही है। कांग्रेस हताशा और निराशा में है, इसलिए कुछ ऐसे मुद्दे उठाए जाएं जिससे कांग्रेस का जिक्र होता रहे। इससे अतिरिक्त कुछ नहीं है, क्योंकि बहुमत जो है वो उपराष्ट्रपति जी के साथ है। बांग्लादेश में उसके साथ साथ डीएमसी महोदय प्रवेश कादियान जी, उनका भी यहाँ पहुंचने पर मैं दिल की गहराई मैं अनुरोध करूंगा माननीय मुख्य अतिथि महोदय से कि वो मंच पर आए और मां सरस्वती की ज्योति प्रज्वलित की जा रही है और मैं तो दूसरे शब्दों में कहूंगा कि उनसे आशीर्वाद लिया जा रहा है, उनकी आराधना की जा रही है। माँ से जो अंधकार है समाज में फैला हुआ अज्ञानता का, उसको दूर करने का आशीर्वाद
उसका एक आशीर्वाद के रूप में ये आप तक प्रदर्शित हो रहा है कि एंड वेलफेयर एसोसिएशन पार्टी से सुनीता गुजर जी से कि वो अपनी टीम को लेकर आए अपनी परफॉर्मेंस के लिए। थोड़ा सा चेंज 2 मिनट का। मैं आदरणीय उपायुक्त कुमार जी तैयार रहेंगे, विलंब ना करें इस बात में। गणेश कुमार जी, जोरदार तालियां दीपक भाई के लिए। आनंद सागर जी प्लीज, आपसे भी अनुरोध है कि मंच पर आए। आनंद सागर जी, जोगिंदर कुंडू इसके बाद जल्दी से। जोगिंदर कुंडू जी, रामवीर भाई तैयार रहे प्लीज। समय की मर्यादा को समझें, समय बहुत कम है। जोगिंदर कुंडू भाई, मदन मोहन, देवेश दुजाना से, सचिन, निर्मल मास्टर जी, रमेश माजरा से, ललित की वीडियो ना देखा, असली से बाकी सब भी देखे। हेलो क्या सभी कलाकार एक बार आगे आ जाए। और मैं अनुरोध श्री राज्यपाल जी मिलकर हमारे मुख्य अतिथि ओम प्रकाश धनखड़ जी को एक बहुत ही सुंदर कृष्ण जी की प्रतिमा, विराट रूप और ये पौधा भेंट किया जा रहा है। साथ साथ भगवत गीता की एक प्रति भेंट की जा रही है। और धनखड़ साहब ने तो दिखा दिया कि पूरी भगवत गीता का निचोड़ आज कुछ ही क्षणों में यहाँ मंच से प्रस्तुत किया।